करके मेरी एक ही बात है, आप रील्स बना के जो मर्जी करिए, लेकिन इस भगवे में मत करिए। बस इस भगवे को अपमानित मत करिए। आप मॉडल है, आप कुछ भी करिए, आप फ्री हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स देता है, आप फ्री हैं, जो मर्जी करिए, लेकिन आप भगवा पहनकर उसके आड़ में अगर आप पब्लिसिटी चाह रही हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना समझ, बस हम इतना। पहले मैं कहना चाहूँ, श्राप कौन देता है? वो शक्ति और क्षमता किसमें होती है? एक मॉडल में क्या ये क्षमता होती है? नहीं, तो वो जरा अपनी जो जिस कल्पना की दुनिया में वो गई थी कि मैं एक साध्वी हूँ, जरा आप वापस आ जाएं सत्य में। कहते हैं ना, सपनों में घूमना बंद करें, आप वापस आएं, कल्पना की दुनिया से बाहर आएं। आप कोई साध्वी या कोई संत नहीं है जो श्राप दे देंगे और वो हो जाएगा। आप एक मॉडल है जो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन करवाया सबसे सुंदर साध्वी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें नहीं बोले हैं साध्वी जी, हम उन्हें सबसे सुंदर नहीं, हम बोले कि हम रियल वाली सबसे सुंदर साध्वी से आपको मिलवाने चला। हम आप लोगों को बोले मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि जो सुंदर साध्वियां हैं, साध्वी की पहचान उसकी सुंदरता नहीं, उसका ज्ञान, उसकी तपस्या, उसका त्याग, उसकी तितिक्षा होती है। मॉडल्स की पहचान उनकी सुंदरता है। मॉडल्स में इस बेसिस पे कंपटीशन होता है। साध्वियों के आगे ये नहीं लगना चाहिए सुंदर साध्वी। साध्वी साध्वी है, और वो शब्द अपने आप में उसकी सुंदरता और दिव्यता के लिए कंप्लीट है। तो हर्षा, IIT बाबा, ये जो भी है, मोनालिसा को जो आप लेकर जा रहे हैं, जो भी लेकर जा रहे हैं, आप इनको देखकर आप गलत रास्ता पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अध्यात्मक नहीं है। वो उन्होंने खुद कहा है कि हम अध्यात्मक को पाने के लिए आए थे। फिर जब उन्होंने गलती की, वो वहाँ नतमस्तक होके उन्होंने समझा नहीं कि साधु संतों के पास आप इसीलिए जाते हो कि आपको मार्गदर्शन मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे महाकुंभ का आगाज हुआ, वैसे देश दुनिया के तमाम साधु संतों का महाकुंभ में आवागमन स्टार्ट हो गया। ऐसे में अगर बात करें तो महाकुंभ को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें वायरल होना शुरू हुई, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में होना शुरू हो गई। अब कुछ नाम हम आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे जब तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ये न्यूज़ जो है हमारे आंखों के सामने से गुजरी है। सबसे पहला नाम हम लोग लेते हैं हर्षा रिचारिया का। हर्षा रिचारिया महाकुंभ में आगाज करती हैं और एक पेशवाई चल रही थी, उस पेशवाई पर बैठकर जा रही थी और किसी पत्रकार की नज़र उनके ऊपर पड़ी। जब सवाल किया गया तो वो बोली कि हम साध्वी नहीं हैं बल्कि एक मॉडल हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक नाम और आप जानते हैं IITian बाबा जी का। IITian बाबा जी का जवाब जो है, जब जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पेज पर डाले जा रहे हैं, वैसे करोड़ों दर्शक जो है जुड़ जा रहे हैं उनको देखने के लिए। अगर हम बात करें स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर जगह जो है इनकी चर्चाएं हैं। एक नाम और आपको बता देते हैं, एक माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा की अगर बात किया जाए, वो भी इस समय खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन जो रियल साध्वी हैं, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, ऐसे लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। निवेदन है आप लोगों से, सही चीज़ें दिखाइए, और आखिरकार वाकई में सही क्या है अगर वो दिखाएंगे तो हो सकता है कि देश के लिए हम लोग कुछ अच्छे कार्य के लिए एक छोटा सा योगदान कर पाएं। आज हम ऐसी अपने भारत देश की ऐसी साध्वी से मिलवाएंगे मित्रों, जो लंदन से पढ़ाई कर रही हैं और बात करें सनातन धर्म की प्रचार के लिए लगातार जो है वो एक आवाज़ बन रही हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल साध्वी ये हैं। अब हमको इनको ये नाम देते हुए जरा से भी गुरेज नहीं लगेगा कि हमारे देश की सबसे सुंदर साध्वी जो हैं ये हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों लोगों को देखिए, सबसे पहले लंदन से पढ़ाई करके हैं और ये भारत देश के लिए जो है एक प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका PG न्यूज में। आप लोग अपना परिचय स्वयं बता दीजिए। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और हम परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्या हैं। और मैंने दिल्ली से BCom की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से CS किया है, और 1.5 साल मैंने गूगल में जॉब की है। जी। गूगल की जॉब छोड़कर आप साध्वी बन गई? जी बिल्कुल। जी, आप लोग भी अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद फिर हम सवाल शुरू करते हैं। आप जी, हम डॉक्टर साध्वी अवाक्षी भारती, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्य हैं। आप PhD हैं? जी, साइकाइट्री में, और मेरी स्पेशलिज्म थी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। अब आप देख लीजिए कि जिन साध्वी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, और एक उनका भी नाम देख लीजिए, हर्षा रिचारिया का क्वालिफिकेशन जरा आप लोग पता करिएगा। साध्वी जी, हम चाहेंगे, आपके पास माइक लगा हुआ है, आप बोलिए। जी। जय श्री राम। माय नेम इज सेंट गैब्रियल।
and I am a disciple of Our Holiness Ma Ashutosh Ambari Ji and His Holiness Baba Ashutosh Ambari Maharaj Ji. And I was born and raised in London. All of my education, my PhD in biology, everything is from the UK. And I've come to Bharat and I've taken sannyas. It's been 2 years since I've been in sannyas. जी 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 2 साल से आप Yes. चलिए अब हम लोग सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं कि वाकई में सनातन धर्म है क्या और सनातन धर्म के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सनातन धर्म के बारे में ज़रा कुछ लोगों को बताएं जो तमाम लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं। Okay, so for me, Sanatan Dharam, Swami Vivekananda explained it perfectly. That religion is something really hard to describe in words, but religion is a realization of God. The thing is that Dharam, when you translate it in English, is righteousness, our righteous duty. What righteous duty are we doing? When I was in the UK, in London, I didn't understand what Sanatan Dharam was. जी 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 Right? Because in the West, they teach you that there's many gods and they themselves are confused. That's what they teach you in the West. जी 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 But when I came here, when I came to Bharat and I received the darshan of my Guru Ma, Ma Ashutosh Ambari Ji, she explained what Sanatan Dharam was. But she didn't just explain it. She told me everything what the Shastras कहती जी 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 what the Veds say, what all of our scriptures say. Because Swami Vivekananda and Yogananda Paramahansa touched on this and they wrote books about this, how Christ consciousness जी and Jesus consciousness, Christ consciousness and Christian consciousness are one and the same. That within each dharam, it talks about that one truth. That there is God, God can be seen, and a perfect master, a perfect Satguru can show you God. जी Ma had not just told me about it, but she practically proved it. प्रत्यक्ष की प्रमाणम है ईश्वर को देखना. That you can see God. So Ma Ashutosh Ambari Ji, Baba Ashutosh Ambari Maharaj Ji gave me Brahm Gyan, Brahm Vidya, Atma Gyan. क्या They है? showed me God within myself. जी 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 In the Bible, it says the kingdom of God is within you. The Bible also says जी 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 God is light, within him there's no darkness. आएंगे आपके पास। एक सवाल और लेते हैं हम। आप तीनों हर्षा रिचारिया के बारे में जानती हैं, आपसे सवाल रहेगा। जी बिल्कुल, सभी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जान गए। जो उनका जनवाने का लक्ष्य था वो तो पूरा हो ही गया है। जी बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, स्पष्ट कहना चाहूँगी, बिल्कुल एकदम कहिए, और आज एकदम पूरा आपसे स्पष्ट भी, बोलिए। और सबसे पहले आपसे भी कहना चाहूँगी, जैसा कि इंट्रोडक्शन चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, अभी जो उनके लिए चल रहा है कि सबसे सुंदर साध्वी, सबसे सुंदर साध्वी, अभी आपने भी इंट्रोडक्शन करवाया सबसे सुंदर साध्वी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें नहीं बोले हैं साध्वी जी, हम उन्हें जो भी सबसे बोल सुंदर रहे नहीं, हम बोले कि हम रियल वाली सबसे सुंदर साध्वी से आपको मिलवाने चला। हम आप लोगों को बोले मैं हैं। अपने लिए भी बोल रही हूँ कि जो सुंदर साध्वियाँ हैं, साध्वी की पहचान उसकी सुंदरता नहीं, उसका ज्ञान, उसकी तपस्या, उसका त्याग, उसकी तितिक्षा होती है। बिल्कुल। मॉडल्स की पहचान उनकी सुंदरता है। मॉडल्स में इस बेसिस पे कंपटीशन होता है। साध्वियों के आगे ये नहीं लगना चाहिए सुंदर साध्वी, साध्वी साध्वी है, और वो शब्द अपने आप में उसकी सुंदरता और दिव्यता के लिए कंप्लीट है, परफेक्ट है। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज, उनके लिए आज बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, और सब अपने अपने कमेंट्स क्लियरली बीइंग साध्वी, मैं खुद एक साध्वी हूँ, मैं क्लियर बोलना चाहूँगी आज कि आप एक मॉडल हैं, और मॉडल होने के नाते आपको अगर पब्लिसिटी चाहिए, फेमस होना था, आप दूसरे रास्ते अपनाइए। आप धर्म को, अध्यात्म को और साध्वियों को बदनाम ना करिए। बिल्कुल। आप इस पद का प्रयोग ना करें पब्लिसिटी स्टंट के लिए। बहुत रास्ते हैं आपके पास, जो सोच आपकी है आप बहुत कुछ कर सकती हैं उससे, लेकिन जो रियल साध्वीज हैं उनके, कहते हैं ना, उनकी परीक्षा मत लीजिए। आप उनकी परीक्षा मत लीजिए, आप ये गलत कर रही हैं। आप मॉडल बन रही हैं, और बहुत कुछ है जो मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि एक साध्वी से पहले मैं एक नारी भी हूँ, तो मैं नहीं चाहती मैं कुछ उनके बारे में गलत बोलूं, लेकिन इतना है कि ये कर्म अब वो त्याग दें, जो करा उसके लिए क्षमा मांगे, अपनी गलती को सही करके अपनी गलती करेक्ट करें और आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। वो गलती अपनी 1% मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करें जो इस देश को, तमाम युवाओं को सनातन धर्म की तरफ ले चल रहे हैं, धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे में हम बात करें काली सेना शिविर के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज जी को, स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी को भी वो कहीं ना कहीं श्राप दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं गलतियों को मान लीजिए, तो कैसे वो गलती को मान रही हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँ, श्राप कौन देता है? वो शक्ति और क्षमता किसमें होती है? एक मॉडल में क्या ये क्षमता होती है?
नहीं, कभी तो नहीं। वो जरा अपनी जो जिस कल्पना की दुनिया में वो गई थी कि मैं एक साध्वी हूँ, जरा आप वापस आ जाए सत्य में। कहते हैं ना, सपनों में घूमना बंद करें, आप वापस आए, कल्पना की दुनिया से बाहर आए। आप कोई साध्वी या कोई संत नहीं है जो श्राप दे देंगी और वो हो जाएगा। आप एक मॉडल है जो पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। वो उनका बयान जो है लगातार वो ये बोल रही थी कि न मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं एक मॉडल हूँ और मैं महाकुंभ घूमने के लिए आई थी। लेकिन महाकुंभ अगर हम बात करें, एक सवाल और आपसे रहेगा कि रील्स और रियल्स लाइफ में अगर हम बात करें, जैसे आप लोग रियल लाइफ आपकी जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है रील्स बनाकर तमाम चीज़ें जो है वो बवंडर बना दे रहे हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? वो रील्स के लिए आई थी और उनकी ये क्लिप वायरल हुई और उससे जो है वो पूरा नेशनल चैनल उठा लिया और वो छा गई। देखिए, रील्स बना बना के दुनिया बहुत कुछ कर रही है। घूम फिर के मेरी एक ही बात है, आप रील्स बना के जो मर्जी करिए, लेकिन इस भगवे में मत करिए। बस इस भगवे को अपमानित मत करिए। आप मॉडल है, आप कुछ भी करिए, आप फ्री हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स देता है, आप फ्री हैं, जो मर्जी करिए। लेकिन आप भगवा पहनकर उसके आड़ में अगर आप पब्लिसिटी चाह रही हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना समझिए, बस हम इतना कहेंगे। शायद हर्षा रिचारिया को ये पता नहीं था कि जैसे हम सोशल मीडिया पर वायरल होंगे और तमाम पोल जब खुलेगी तो उसका तमाम खंडन भी होगा। और रियल में वाकई में अगर हम बात करें कि साध्वी जीवन क्या होता है या फिर साध्वी ज्ञान क्या होता है, कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जब तमाम उनकी पिछली हिस्ट्री खोली गई तो ऐसा भी सामने निकल कर आया कि उनके बाल भी जो थे वो नकली थे। इस पर क्या कहना है? जो भी उनकी हिस्ट्री रही और जो भी उन्होंने करा वो सब सामने आ गया है। अब मैं एंड में एक मैसेज सबको यही देना चाहूँगी कि जब सत्य सामने आ गया है तो जो वो चाह रही हैं उसको सब ना करें, अपना ध्यान उस पे से हटा के, क्योंकि कुंभ एक आध्यात्मिक पर्व है, ठीक है, उसकी ओर बढ़ें, अध्यात्म में ध्यान दें। और अगर रील्स आपको वायरल करनी है और बाकी चीज़ें करनी है तो आप अध्यात्म की ओर आप सबकी दिशा लेके जाएं। कृपया उस पे फोकस छोड़ दें। यह कहते हैं ना कि कुंभ है, किस लिए कुंभ में आते हैं? ईश्वर प्राप्ति, भक्ति, अध्यात्म, उसको छोड़ के पूरी दुनिया हर्षा रिचारिया क्या मिलेगा देश में अगर चल रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो कुछ चैनलों पर लाइव चलाया जा रहा है। साध्वी जी, एक सवाल और रहेगा कि महाकुंभ जो है यहाँ पर करोड़ों लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन हम बात करें तो यहाँ से कुछ ही क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। अगर हम बात कर ले IITN बाबा को, जो अपने माता पिता को लेकर इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अपने पिताजी को कहते हैं कि वो अपने कर्म का भोग भोगेंगे, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, उनका भी पर्दाफाश हुआ और अभी उनको जूना अखाड़ा से बाहर कर दिया गया, अभी वो बाहर टहल रहे हैं। क्या लग रहा है, ऐसे लोग आकर आखिर सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? समस्या इन लोगों में नहीं है जो कर रहे हैं, समस्या उनमें है जो इन लोगों को देख देख कर इन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको अगर पता ही नहीं है कि रियल संत होता क्या है, रियल साध्वी होती क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो आप इसी प्रकार भ्रमित होंगे। कोई आ जाएगा अपनी तपस्या, जो भी उसने अपना तपस्या है, आप उसको देख देख के अट्रैक्ट होंगे उसके, अरे इसने 10 साल से ये करा है। अरे संत की पहचान क्या है? हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि कैसे संत के आगे नतमस्तक हो, और वास्तविक संत कौन है? एक पूर्ण सद्गुरु की पहचान क्या है? वो एक है मात्र। क्या है? जो आपके अंतर्घट में आपका तृतीय नेत्र जागृत करके जो ईश्वर का, उस परम प्रकाश का दर्शन करा दे, ऐसे सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हो, कल्याण उसी से होगा। त्याग, क्योंकि हमारे जो भगवान शिव हैं उससे बढ़ के तो कोई नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है गुरु गीता में, 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया। सूचक गुरु, वाचक गुरु, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ये 6 प्रकार की लिस्ट में आते हैं। जो 7वें गुरु हैं, भगवान कह रहे हैं स्पष्ट, वो पूर्ण सद्गुरु होते हैं। और उनकी एक पहचान है कि वो आपके अंतर्घट में जो ईश्वर का दर्शन करा दे, ऐसे गुरु को खोज के उसके चरणों में नतमस्तक हो, कल्याण तभी है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप इन सब चीज़ों को लेकर आकर्षित होकर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं तो वो भूल हमारी है। हमें पता होना चाहिए कि संत कौन है और उसके पीछे दौड़िए, उसके पीछे नतमस्तक हो। ऐसे संत हमें मिले। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभरी जी, हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोष शांभर महाराज जी, जिन्होंने सच में उस ईश्वर का दर्शन कराया अंतर्घट में, तब जाके सब कुछ छोड़ के हम नतमस्तक हुए और आज जान रहे हैं कि सच में संत कौन है, सच में अध्यात्म क्या है।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम लाखों साधु संत महात्माओं का महाकुंभ में आगमन हुआ, लेकिन लोग जो है वो सही चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं। बस वो ये सोच रहे हैं कि हमारी टीआरपी कैसे बनी रही, बस उसी पर लगातार लोग लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो एक लड़की और यहाँ महाकुंभ से बहुत तेज़ी से वायरल हुई, आज उसका रोड पर निकलना और घर में रहना मुश्किल हो गया है। माला बेचने वाली मोनालिसा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? आज तो उसको परिवार से, हम कल मेले में इंटरव्यू कर रहे थे, कुछ लोगों से हमने पूछा कि आप मेले में क्या करने आए हैं या क्या देखने आए हैं, क्या सीखने आए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम मोनालिसा और IITN बाबा से मिलने आए हैं। तो एक बात बताइए कि जो लोग, जिन लोगों ने ये उत्तर दिया, उनसे आपको प्रश्न करना चाहिए था कि आज आप इस कुंभ के पावन मेले में आप मोनालिसा और IITN बाबा के दर्शन करने आए हैं, या जो आध्यात्मिक महत्वता है हमारे इस पर्व की, उसके अनुसार जो उसमें लिखा है, उसका जो भी प्रोसेस है उसका पालन करके उस आध्यात्मिकता को प्राप्त करने आए हैं। आपका टारगेट ही गलत है तो जाहिर सी बात है, जब आपका कहते हैं जब आप जहाँ आपने पहुँचना है, जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, अगर आपका वो ही गलत है तो जाहिर सी बात है आप गलत जगह ही पहुँचेंगे, सही जगह आप कभी नहीं पहुँच सकते। इसलिए सोच में प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम है, जो इन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो आपकी भूल है, आपकी मिस्टेक है जी। जिन्होंने, देखिए कहते हैं ना देव और दानव हमेशा होते हैं, तो अब आपको चूज करना है कि आपको देव की तरफ भागना है या दानव की तरफ भागना है। बस इतना मैं कहूँगी, इसी में जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप लोगों की बात किया जाए तो कब से साध्वी जीवन आप साध्वी जीवन में आई, और उसके पहले क्या कुछ सोचती थी जब साध्वी जीवन नहीं था? मैं पिछले 7 साल से संन्यास में हूँ। मैं दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ, एजुकेशन हुई, और मैं बिल्कुल नास्तिक थी। मैं भगवान को नहीं मानती थी, मेरी ऐसी स्थिति थी, मैं भी उसी अंधकार में थी, इसलिए मैं जान रही हूँ। तो आज आप भी जैसे हर्षाचार्य की बात कर लिया जाए, कपड़े वगैरह पहनते थे, वैसे आप भी कपड़े पहनते थे? जी नहीं। 7 साल पहले? जी नहीं। पहले से ही संस्कार आपके अच्छे? मॉडर्न फैमिली में रही, मॉडर्न एनवायरनमेंट में रही, बट कृपा है कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि अपनी मर्यादाओं को मैंने कभी नहीं भूला। हाँ, लेकिन मेरा वातावरण बहुत मॉडर्न था, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि ईश्वर को हम नहीं मानते थे। मेरी मदर बहुत आध्यात्मिक थी, मैं नहीं मानती थी, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था। लेकिन बचपन से ही मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे साधु संतों के पास लेके जाती थी, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फाइनली जब गुरु माँ के दर्शन हुए, उनके दर्शन मात्र से इतनी दिव्य चीज़ें मेरे अंतर घट में जो है उस समय मुझे फील हुई। और फिर सबसे बड़ी चीज़, मम्मी जितने भी मेरे संतों के पास मुझे लेकर जाती थी, सब केवल बातें करते थे, कोई मंत्र दे रहा है, कोई तंत्र दे रहा है, लेकिन माँ ने एक बात बोली कि ईश्वर जो है सिर्फ बातों का विषय नहीं है, ईश्वर देखा जाता है अंतर्घट में, और पूर्ण गुरु में सिर्फ वो शक्ति होती है जो दिखा दे, और वो प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और माँ ने सिर्फ कहा नहीं, माँ ने करवाया, माँ ने वो दर्शन कराया, और उसके बाद इतने दिव्य चेंजेस हुए जब मैंने ध्यान साधना शुरू करी कि पूरी तरह मैंने, कहते कि आत्मा को जागृत किया माँ ने। और उसके बाद जाके जब मैंने देखा कि वास्तविक सुख जो है, जो आनंद है, जो खुशी है, जो हम संसार में ढूंढते हैं, वो सच में अध्यात्मिक पूर्ण गुरु के चरणों में है। और तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं पूरी तरह इसी लाइफ में अब जीऊँगी और गुरु माँ के शरण में रहकर संपूर्णतः संन्यास को धारण करूँगी। तो अब अगर एक सवाल और कर लिया जाए, गृहस्थ जीवन वगैरह अगर हम बात करें तो और तमाम लोग होते हैं जो कथा वाचिका होती हैं, कथा भी करती हैं, सनातन धर्म को आगे भी बढ़ाती हैं, लेकिन शादी के पवित्र बंधन में भी बंधती हैं। क्या कुछ इस प्रकार का आपका आगे का प्लान? जी, दोनों में अंतर होता है। जो कथावाचक हैं वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, है ना, वो उनकी चॉइस है। लेकिन जब संन्यास ले लिया जाता है तो आपका पिंडदान हो जाता है। जो वास्तविक संन्यास है, जो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, कोई मजाक नहीं बस फैशन के लिए 5 दिन भगवा पहन लिया, 5 दिन साध्वी बन गए, फिर मॉडल बन गए, नहीं। जो वास्तविक संन्यास है उसमें पूरी प्रक्रिया होती है। आप अग्नि के सामने बाकायदा आप वहाँ पर आपका पिंडदान होता है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के द्वारा हम पूर्ण गुरु के सानिध्य में, मतलब ये मतलब पिंडदान वगैरह आपका भी हो गया? बिल्कुल, हम तीनों का पिंडदान हो चुका है और हम कंप्लीट संन्यास में हैं। तो जो वास्तविक संन्यास है उसके बाद फिर शादी का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो कथावाचक है पता नहीं था, हो सकते हैं, हाँ, वो जो कथावाचक है वो गृहस्थ भी हो सकते हैं। हम कथा भी करते हैं लेकिन हम संपूर्ण संन्यास में भी हैं। वो लोग कथा करते हैं पर वो गृहस्थ है, एक अंतर है दोनों में। जी साध्वी जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बताएं दर्शकों को, क्योंकि आपको भी लोग सुनना चाहते हैं। जी, हम इस विषय पर हम कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो हर्षा, IIT बाबा, ये जो भी है, मोनालिसा को जो आप लेकर जा रहे हैं, जो भी लेकर जा रहे हैं,
आप इनको देखकर आप गलत रास्ता पकड़ोगे क्यों? क्योंकि उनके पास अध्यात्मिक नहीं है। वो उन्होंने खुद कहा है कि हम अध्यात्मिक को पाने के लिए आए थे। फिर जब उन्होंने गलती की वो वहाँ नतमस्तक होके उन्होंने समझा नहीं कि साधु संतों के पास आप इसीलिए जाते हो कि आपको मार्गदर्शन मिले। हमारी प्रथा ही यही है। हमारी जो राजाएं हैं, सब कुछ है, हमारी हिस्ट्री है, सब संत महापुरुषों के पास गए कि हमें सही दिशा मिले, हमें क्लैरिटी मिले। तो आपने जिस संन्यास में आना है, जब आपने सनातन को बढ़ाना है, आपने जो करना है, तो इसकी एक मर्यादा होती है, इसका एक प्रोसेस होता है, तो आप उसमें आकर करिए। ठीक है, दुनिया तक पहुंच पड़ती है रीलों के द्वारा, पर रील में आप सनातन के बारे में बोलिए, भारत के बारे में बोलिए, हिंदुत्व के बारे में बोलिए, प्रकाश के बारे में बोलिए। आईआईटी जो बाबा हैं, उनकी एक्सपर्टी आईआईटी में है, आध्यात्मिक में तो नहीं है, उसमें तो नहीं है। वो कह सकते हैं हम इस मार्ग को चुन रहे हैं और इसमें हम सीख रहे हैं। संत यही कहता है कि हम अभी भी सीख रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हम महादेव हैं, साक्षात हम महादेव, हम सब कुछ जानते हैं। वो तो पूरी ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। हम सब आपको देखेंगे, वो आपका भी भविष्य पूरा बता देंगे। हमें हमारा भविष्य हमें खुद पता है। क्यों? क्योंकि हमें आंतरिक में हमने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। जैसे अर्जुन उस रणभूमि में थे, कृष्ण भगवान ने उसको वो राज विद्या दी, उसने फिर जाना, आगे का सब हो चुका है कि उसका क्या श्रेणी है, उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो वहाँ क्लियर हो जाता है कि मैं तो एक कठपुतली हूँ ईश्वर का, मैंने तो वह कार्य करना, उसी ने ही सब कुछ करना है। ये जानते संत, उसके संत के जितना मर्जी बड़ा संत हो जाए, उसके ऊपर ईश्वर है, उसको पता है वो परम शक्ति है, वो पार ब्रह्म शक्ति है, और उसको ही नतमस्तक होता है। जब उसको नहीं नतमस्तक होता, उसका ही नाश होता है। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप भगवा पहन के ये नहीं बन जाते। एक खुलासा और हुआ कि वो कह रहे थे कि हम अपना इंस्टाग्राम पर जो है वो 1 लाख फॉलोअर पूरा करने के लिए वो प्रार्थना करते थे। अभी तो उनका रातों रात जो है 1.5 मिलियन फॉलोअर हो गए, जैसे वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कह रहे थे कि हमने जो सोचा था या जो चाह रहे थे वो सब हो गया। यही हर्षा रिचारिया भी बोली, यही IITian बाबा भी बोले। ये आध्यात्मिक साइंस का एक बहुत छोटा पर्व है। इट्स रियली स्मॉल, इट्स रियली स्मॉल। पता है क्या होता है, हमें साइंस के द्वारा ही हमें आपको समझाते हैं, साइकोलॉजी कॉग्निटिव न्यूरो साइंस के ही द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे हम जब आपके लिए बुरा सोचते हैं, लेट्स से हम जो हमारे सामने उनके लिए हम बुरा सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी बुराई की चिंतन करते हैं, हमारे माइंड में, हम सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि उसमें और आप में कोई अंतर है। उसको लगता है जो आप सोच विचार कर रहे हैं वो अपने बारे में करते हैं, फिर वो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो सब जगह बुराई ही देखता है, बुरा देखते फिर वो चीज़ उसके साथ ही घटती है। फिर ये है प्रैक्टिकल कि उसका कर्म अपने आप पर लेना। पर जब आप ईश्वर की तरफ जाओगे, ईश्वर का अध्ययन करोगे, ईश्वर को देखोगे, तो फिर आप उसी के धर्म, उसी के लक्षण पाओगे। धर्म तो साक्षात भगवत परिणीता। जब तुम ईश्वर के साथ प्रकाश की तरफ जाओगे तो प्रकाश ही प्राप्त करोगे, आप अंधकार की तरफ जाओगे तो अंधकार को ही प्राप्त करोगे। ये एक साइंस है, पर ये जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी है, ये ईश्वर के शरण में छोटी छोटी चीजें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, यू कैन हैव अ पॉजिटिव लाइफ। वो एक लेवल पर आके रुकता है, पर सोच के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर भी एक स्तर है, और वो है आत्मशक्ति का स्तर। वो तब आप पहचानोगे जब आप आत्मा को जानोगे। पूर्ण गुरु के पास जाकर उस आत्मा का दर्शन करोगे, अंतर्गत वो आत्मज्ञान आपको मिलेगा, फिर ही आपको पता लगेगी कि सही दिशा क्या है। एक सवाल और आखिरी सवाल वो आपसे रहेगा, ये लास्ट सवाल हम ले रहे हैं। अगर हम ये बात करें तो महाकुंभ में वो तमाम दिव्य शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिसे हमको दुनिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन ये रील के चक्कर में जो टीवी चैनल्स TRP का केंद्र मानकर सबसे ज़्यादा उन्हीं को चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ऐसे सभी लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने प्रोफेशन को, नो डाउट अपने प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि प्रोफेशन भी तभी बचेगा जब आपका धर्म बचेगा। और आप जिस स्थान पे उपस्थित हैं, ये कुंभ का जो पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है। कम से कम इतने समय के लिए अपने धर्म को थोड़ा समय दो और ऐसी चीज़ों को सामने लाओ जिससे लोग पुनः अपनी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म की ओर लौटें, जिससे सबका, कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, वो भाव हम सबको रखना होगा।
बहुत सुंदर कहा जाता है कि संगठित होते हैं, संगच्छदम संवदनवम, ये वो कब होगा? जब सभी उस ईश्वर की ओर आगे बढ़े, अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, सबका एक ही लक्ष्य हो, आप तभी सेफ रह सकते हैं। लोग कहते हैं हिंदू धर्म कैसे एक होगा, रक्षा कैसे होगी? तो बहुत सुंदर कहते हैं कि एक और एक मिलके जब 2 हो जाते हैं तो कहते हैं वो गणित है, एक और एक मिलके जब 11 होते हैं तो कहते हैं वो संगठन है, एक और एक मिलके जब एक ही रह जाते हैं तो वह प्रेम होता है, और एक मिलके जब शून्य हो जाते हैं वो अध्यात्म को कहा जाता है, और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्र नीति होती है। तो राष्ट्र नीति आपका हिंदू धर्म एक होने की ही बात करता है, और वो कब होगा? जब आप सभी एक लक्ष्य में होंगे कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति, अपने अध्यात्म को प्रमोट करना है, और प्रोफेशन, टीआरपी, ये सब चीज़ें, इसकी आपको कभी कमी नहीं रहेगी। जो लोग धर्म के पीछे गए, ईश्वर ने कभी भी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें चिंता लगी रहती है कि हमारा प्रोफेशन कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा। आप अपने धर्म के लिए आगे बढ़िए, आप धार्मिक चीज़ों को प्रमोट करिए, और मैं आज साध्वी होने के नाते कह रही हूँ कि वो माँ आदिशक्ति आप पे कृपा ज़रूर बनाएंगी। बस आप एक पथ आगे बढ़िए और अपने धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए आगे आइए। किसी चीज़ की कमी वो माँ भगवती आपको रहने नहीं देंगी। आपको बता दें कि इसी महाकुंभ में भगवा के आड़ में तमाम लोग ऐसे छुपे हुए हैं जो यहाँ से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। मित्रों, हमारे साथ लंदन की 3 ऐसी साध्वी थी जो, अगर हम बात करें सनातन धर्म का, वाकई में अगर मुझे तो इतना देर बात करके लगा कि आप कोई भी सवाल लेके आइए और यहाँ से जवाब लेके जाइए। आप हर्षा रिचारिया और IITN बाबा और मोनालिसा के चक्कर में क्यों उलझे हैं महाराज? जरा आइए, काली सेवा शिविर आप आइए और साध्वी जी से मिलिए और यहाँ से चीज़ों को दिखाइए, और दिखाने के बाद पूरे भारत देश को एक मैसेज दीजिए। बस इसी बातों के साथ अब एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।